एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। हर सुबह जब पहली किरण पहाड़ों को छूती थी, वो अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ियों की तरफ निकलता था। उसके पास सिर्फ 50 भेड़ें थीं, लेकिन वो हर एक को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। उसे हर भेड़ की आवाज पहचानी थी, हर एक के चलने का अंदाज मालूम था। जब कभी कोई भेड़ झुंड से भटक जाती, तो वो उसे ढूंढने के लिए घंटों तक भटकता रहता। कांटों से अपने हाथ छिलवा लेता, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो तब तक नहीं रुकता था जब तक उसकी खोई हुई भेड़ मिल नहीं जाती। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो सिर्फ एक भेड़ के लिए? बाकी 49 तो सुरक्षित है। चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे लिए हर भेड़ अनमोल है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक मेरा एक भी बच्चा खो गया है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। यही कहानी हमें यीशु के बारे में समझाती है। बाइबल में यीशु खुद को अच्छा चरवाहा कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। जैसे वो चरवाहा अपनी भेड़ों की आवाज पहचानता था, वैसे ही यीशु हमारी आवाज को पहचानते हैं। हमारे दिल की हर धड़कन, हमारी हर सांस उन्हें सुनाई देती है। जब हम अपनी जिंदगी में अकेले महसूस करते हैं, जब लगता है कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, तब यीशु हमारे पास होते हैं। वो हमारे चरवाहे हैं, हमारे रक्षक हैं। उनकी आंखें हमेशा हम पे टिकी रहती हैं। रात के अंधेरे में भी, दिन की धूप में भी, बारिश में भी वो हमारी निगरानी करते रहते हैं। एक बार एक आदमी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा अगर मैं चांद पर चली जाऊं तो भी? पिता ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, वहां भी। यही प्रेम यीशु का हमारे लिए है। वो हमारे साथ हर जगह है, समुद्र की गहराई में भी, आसमान की ऊंचाई में भी। दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, उनका प्रेम हमारे साथ चलता है। लेकिन यीशु सिर्फ हमारे साथ रहते ही नहीं हैं, वो हमारी रक्षा भी करते हैं। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, जब मुश्किलें हमें घेर लेती हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब यीशु हमारी ढाल बन जाते हैं। वो हमें बुराई से बचाते हैं, हमारे दुखों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के कंधों पर बैठकर डरता नहीं है, भले ही रास्ता कितना भी खतरनाक हो। हम भी यीशु के साथ निडर हो सकते हैं। उनके साथ होने का मतलब है कि हमें अकेले लड़ना नहीं पड़ता। हर लड़ाई में वो हमारे साथ खड़े होते हैं। यीशु का प्रेम अनोखा है। वो हमसे कभी नहीं कहते, तुम बहुत गलतियां करते हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। बल्कि वो मुस्कुराकर कहते हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारे कंधों का बोझ मैं उठा लूंगा। उनकी बाहें हमेशा हमारे लिए खुली रहती हैं। जब हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जब हम भटक जाते हैं, तो यीशु हमें वापस लाने के लिए आते हैं। वो हमें डांटते नहीं हैं, बल्कि प्यार से समझाते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा होती है। जैसे आओ माँ मेरे अपने बच्चों, भटके हुए बच्चे मैं को तुम्हें वापस सत्य मार्ग देखकर खुशी दिखाओ। से रो पड़ती है, कहीं ऐसा न वैसे हो ही यीशु कि तुम भी भटक हमारे ना जाओ। वापस आने पर खुश होते हैं। एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है, यीशु भी हमें संभालते रहते हैं। वो जानते हैं कि हम कमजोर हैं, कि हमें उनकी जरूरत है। वो हमारी कमजोरियों को समझते हैं और फिर भी हमसे प्रेम करते हैं। यीशु के साथ रिश्ता रखने का मतलब है कि हमारी जिंदगी में एक मजबूत आधार है। जब सब कुछ हिल जाता है, जब धरती भी कांप जाती है, तब भी यीशु अडिग रहते हैं। वो हमारी चट्टान है, हमारा किला है। उनके साथ हम किसी भी आंधी का सामना कर सकते हैं। लेकिन यीशु का प्रेम सिर्फ हमारी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वो हमें बढ़ने में भी मदद करते हैं। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को हरे घास के मैदानों में ले जाता है, उन्हें साफ पानी पिलाता है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। यीशु भी हमारी आत्मा को पोषण देते हैं, हमारे दिल को शांति देते हैं। जब हम यीशु के साथ चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति आती है। वो हमारे दिल की बेचैनी को दूर करते हैं। उनके साथ होने से हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी शक्ति चल रही है। यीशु का प्रेम हमें बदल देता है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर पेड़ बन जाता है, वैसे ही हम भी यीशु के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। हमारे अंदर दया, क्षमा और प्रेम के फल लगते हैं। हमारा दिल नरम हो जाता है, हमारे शब्द मीठे हो जाते हैं।
आज जब तुम अकेले महसूस करो, याद रखना कि यीशु तुम्हारे साथ हैं। हालेलुया, जय मसीह की प्रभु का प्रेम आप सभी के साथ रहे। आमीन।